आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अब उस समय आ गया है, डेट आ गई है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की। पता चला ना, 23 अगस्त से आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है। और आपके सक्सेस के बीच में अगर कोई काल खड़ा है, वो कौन खड़ा है मैं कितनी बार बोला हूँ, मैथ। टेंशन मत लीजिए, अब मैं लगातार आपके पास वीडियो भेजूंगा। रोज आपके पास वीडियो पहुंचेगा। आप टेंशन मत लीजिए, एकदम टेंशन आप मत लीजिए। कह रहा हूं ना, 15 अगस्त आते आते मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, आपको उसकी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं आपको 14 क्लासेस दे चुका हूं और मैंने आपको यूपी पुलिस का जो पुलिस लेवल का जितने भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं वो सारा मैं आपको चैप्टर वाइज करवा रहा हूं। अब समय है, बार बार वीडियो को देख लेना, एक एक चीज को क्लियर कर लेना। जब टाइम कम हो तो स्टडी आवर बढ़ाओ, पढ़ने की कैपेसिटी बढ़ाओ। पहले पढ़ते थे 2 घंटा 3 घंटा, अब एकदम दीवान गिलाओ, नशा ला जो भी। अब हमको एकदम फाड़ के रख देना है इसको, समझ गए ना। वर्दी लेंगे ना तो वो जोश होना चाहिए, वो समर्पण होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो अभी आप 3-3 घंटा 4-4 घंटा पढ़िए। और आपको मैं 14 क्लासेज दे चुका हूं। संख्या पत्ती और सरलीकरण के मैंने सारे क्लासेज दे दिए हैं। मैंने चैप्टर आपको अनुपात समानुपात पढ़ा दिया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, औसत पढ़ा दिया है, एवरेज पढ़ा दिया है। अभी आपका क्या चल रहा है, परसेंटेज की भी मैंने एक क्लास दी है। आज दूसरी क्लास है और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आज मैं परसेंटेज को पूरा कंप्लीट कर दूं, आर पार जी, पूरी कोशिश रहेगी हमको, ठीक है। आज मैं आपको, क्योंकि परसेंटेज में ना कई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, कभी कल बहुत हैवी क्वेश्चन भी आता है, तो हर तरह को लेके चलना, इतना हल्के मैथ में नहीं लेना है। जो स्टूडेंट्स पूरा वीडियो नहीं देखे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल मी स्टार के प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पे देखना है कि यूपी पुलिस का पीडी एग्जाम का मतलब मैथ का फोल्डर बना होगा, सारा वीडियो वहां पड़ा हुआ है, सिस्टम से जाके देख लेना। क्योंकि मैं आपको पूरा चैप्टर वाइज कंप्लीट करवा रहा हूं, टेंशन मत लो। खाली एक भी वीडियो का एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत, ना समझ में आए बार बार उसको देखना कि मैंने क्या कहा है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस अगर आपका लेवल लो होगा तो कुछ क्वेश्चंस हार्ड है उसके अंदर। आप जानते हैं मैं आपके फायदे के लिए किया हूं, मजे के लिए तो नहीं पढ़े हैं, नौकरी के लिए पढ़े हैं, तो उसके लिए। तो 23 अगस्त से आपका पेपर होने वाला, आप टेंशन मत लीजिए। अभी जो आप जितने चैप्टर्स है ना, धड़ाधड़ वीडियो पहुंचाऊंगा आपके पास, ठीक है। आज परसेंटेज की दूसरी क्लास है और मेरी कोशिश होगी, मैं थोड़ा टाइम लगेगा तो लगेंगे, आज ही इसको कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, जो स्टूडेंट्स परसेंटेज का इसका पहला क्लास अगर आप नहीं देखे होंगे पूरा से, आप पूरी ईमानदारी से नहीं पढ़े होंगे, तो आज की क्लास आपको नहीं समझ में आएगा। मैं पहले बता देता हूं क्यों, क्योंकि मैथ कनेक्टेड होता है। इसका जो पहला क्लास था मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास था, क्योंकि सारा बेस मैंने उसी में बता दिया था कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले वो वीडियो जाके देख लो, इसमें और क्लियरिटी आएगी, आपको और अच्छे से समझ में आने लगेगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि कीमत 24% कम हो जाती है तो उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि खर्च ये नहीं बढ़े। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है 28.5, दूसरा ऑप्शन है 26.5, तीसरा ऑप्शन है 25.5 और चौथा ऑप्शन है 31.5, ठीक है। जबरदस्त क्वेश्चन है और मैं आपको जबरदस्त सॉल्यूशन दिया था पिछली क्लास में, मैंने बताया था, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है। ध्यान देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर यदि कीमत 24% कम हो जाती है, कोई सामान मान लीजिए पहले मिलता था 100 रुपये केजी, चीनी मान लीजिए मिलता था, अब क्या हो गया 24 रुपया कम हो गया पर केजी चीनी। अब आपको बात समझ रहे हैं, अब आपको मिल रहा है 76 रुपये पर केजी। तो अब जो आप 100 रुपया लेके जाओगे तो ज्यादा चीनी मिलेगी। तो वही पूछ रहा है कि कितना ज्यादा चीनी मिलेगा आपको। पहले 100 रुपये केजी चीनी थी, अब चीनी के दाम घट गए, 24 रुपया कम हो गया चीनी का, तो अब तो मिल रहा है 76 रुपये केजी। तो अब जो आप 100 रुपया लेके जाओगे तो अब तो आपको 1 केजी से ज्यादा चीनी मिलेगी ना, क्योंकि अब चीनी है 76 रुपये केजी। तो वही पूछ रहा है कि कितना ज्यादा परसेंटेज चीनी मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखिए, तो मैंने बताया था 24% कम है, तो 24% कम का मतलब क्या होता है, पहले 24% को तोड़ो, याद करो 24% का मतलब क्या होता है, 24/100, 4 से 4 छक 24, 4 से 25, यानी कि 24% का मतलब हुआ 6/25। 24% कम है, तो कम है, इसको मैंने बोला था कम होगा तो 1 में से घटा दोगे, यानी कि 6/25, ये घटाया था ना, 1 में से घटा दोगे, 25 से 25, 25 में से 6 गया था, कितना हो गया 19/25। ये पहले आया समझ में। अगर ये नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते थे कि 24% अगर कम हो गया तो बचा कितना। आप ऐसे नहीं समझे तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 24% कम हो गया तो बचा कितना, 76/100। एक ही चीज है,
लेकिन इसमें थोड़ा कैलकुलेशन कभी कभार ज़्यादा हार्ड हो जाता है। इसमें मैंने बोला था कि 24% तोड़ लेना अगर घट रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो डाटा अभी इजी है, 24% है, होल नंबर में है। और जब डाटा फ्रैक्शन में आएगा, याद करो पहली क्लास, यहाँ दे दिया 33 सही 1/3%, तब ऐसे तोड़ने में आपको दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि 24% को भी है कम, तो 100 में से फट से 24 घटा दिए, ला दियो अब 76। लेकिन यहाँ रहता 12.5% की कमी, जब तब कैसे घटाते तो आता 87.5 87.5 कैसे काटते आप? तो ये तो आप अगर यहाँ डाटा होल नंबर में है तो ऐसे भी, अगर ये नहीं समझ में आए तो ऐसे भी कर सकते हो। 24% कम है, इसका मतलब 24% कम का मतलब क्या? 76/100, इसको काट देंगे 76/100 ना, इसको काटेंगे 4 से तो कितना होता है? 19 चौका 76, 4 से 25, तभी वही आया 19/25। तो डाटा हमारे पास क्या आया? 19/25। अब देखिए पहले, अब में देखिए यहाँ पे 24% कम हो गया। अब आपको पहले मिलता था 19 kg चीनी, ऐसे समझिए, अब मिल रहा है आपको 25 kg चीनी। तो कितना ज्यादा मिल रहा है वही परसेंटेज में कर रहा है, धड़ाक से आंसर निकाल सकते हैं। पहले मिल रहा था 19 रुपये चीनी, अब 19 kg चीनी, अब मिल रहा है आपको 25 kg चीनी। तो कितना ज्यादा मिल रहा है? तो 6 kg ज्यादा मिल रहा है। कितने पे? याद करो कितने पे? 19 पे। नीचे रखोगे क्या? 19। जिसका निकालना है उसको ऊपर, टोटल को नीचे, और 100 से मल्टीप्लाई। ये आई बात समझ में? अब ये क्या हो गया? 600/19। अब इसको काट देते हैं, 19 तिया 57। देखो 3 आ गया है, आगे मत बढ़ो, देखो ये ऑप्शन है 3 एक में ही है। इसका मतलब क्या हो गया? 31.5% की वृद्धि होगी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर डाटा होल नंबर में है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर अगर डाटा फ्रैक्शन में होता तो मैं बोला था पहले इसको तोड़ लेना, घट रहा है तो 1 में से घटा के निकालना, या बढ़ रहा हो तो 1 में से जोड़ के निकालना। डाटा मान लीजिए होल नंबर में है तो आपको दिक्कत हुई तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं। पहले क्वेश्चन लिखिए। मूवी टिकट की कीमत में 18% की वृद्धि हुई। टिकट की कीमत बढ़ने से आगंतुकों की संख्या, आगंतुक मतलब जो देखने वाला, फिल्म देखने के लिए जो आता था दर्शक, आगंतुकों की संख्या 25% कम हो गई। तो राजस्व पर क्या असर पड़ा, यानी कि कितने परसेंटेज का फायदा और नुकसान हुआ? पहला ऑप्शन है 11.5% की डिक्रीज। डिक्रीज मतलब होता है कमी, इंक्रीज मतलब होता है वृद्धि। 11.5% की कमी हो गई, 9.5% की कमी हो गई, 10% की वृद्धि हो गई, यानी कि इंक्रीज मतलब वृद्धि हो गई, और 14% की वृद्धि हो गई, यानी कि इंक्रीज हो गई। ठीक है, देखिए जबरदस्त तरीका बताता हूं। और ये क्वेश्चन की बात नहीं है, ध्यान से सुन लेना, सिर्फ इस क्वेश्चन की बात नहीं है। अभी जो मैं आपको कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, पूरे मैथ में कहीं भी इसका यूज करना, जो मैं अभी आपको देने वाला हूं। देखो अगर कहीं भी आपको 2% दिखे, देखिए यहां पे 18% एक है और एक क्या है 25%। पूरे मैथ में अगर कहीं भी 2% आपको दिखे और पूछ रहा है कि टोटल कितना घटा और बढ़ा, ध्यान से सुनना, पूरे मैथ में अगर कहीं भी 2% आपको दिखे और आपको टोटल पूछ रहा है कि कितना बढ़ा या कितना घटा, तो आपको क्या करना है मैं बताता हूं। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। आप पहले ये दोनों देखो क्या होता है, 2% दिया हो, टोटल निकालो तो कैसे निकालोगे? देखो पहला परसेंट, फर्स्ट परसेंट, प्लस दूसरा परसेंट, प्लस सेकेंड परसेंट, प्लस इन्हीं दोनों को यहां मल्टीप्लाई करना, फर्स्ट परसेंट मल्टीप्लाई सेकेंड परसेंट और अपॉन में 100। इसको सॉल्व कर देना। खाली परसेंटेज साइन के साथ रखना है। अगर कोई परसेंटेज बढ़ रहा है तो उसको प्लस में रखना है, अगर कोई परसेंटेज घट रहा है तो उसको माइनस में रखना है। देखो मैं इसमें रख रहा हूं, आप डाटा को फिट कर रहा हूं। देखिए 18% पहला बढ़ा तो प्लस 18, दूसरा 25% घटा तो माइनस 25। देखिए यहां पे प्लस है, ये फॉर्मूले का प्लस होता है, तो ये प्लस है तो प्लस। अब इन्हीं दोनों को यहां पे गुना करना है, फर्स्ट परसेंट प्लस सेकेंड परसेंट मल्टीप्लाई, तो साइन के साथ प्लस 18 मल्टीप्लाई माइनस 25 बटे में 100 करना है। अब इसको आप सॉल्व कर दो, आप आराम से सॉल्व करो। काट देखो सॉल्व कैसे करना ये भी सिखाता हूं। पहले इस पार्ट को सॉल्व करना, अब फिर इस पार्ट को सॉल्व करना। 2 पार्ट में सॉल्व किया जाता है इसको। देखिए 18 में से 25 जाएगा तो कितना, 18 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -7, -25 है ना, तो 18 में से 25 जाएगा तो -7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, ध्यान देखना, प्लस माइनस माइनस, 25 से 25 चौका 100, पूरा पूरा नहीं कटेगा। 18 को 4 से भाग दे रहे हैं तो 4 चौका 16, कैलकुलेशन अच्छा रखना, 2.4 पंचे 20, -7 और -4 0.5 तो कितना हो गया, -11.5।
जब भी इसको सॉल्व करोगे, कॉन्सेप्ट समझना, क्वेश्चन बनाना कोई बहादुरी नहीं है। इस क्वेश्चन से मैं एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिया हूं, ये पूरे मैथ में आप यूज कर सकते हो, किसी भी चैप्टर में, किसी भी क्वेश्चन में, खाली 2% दिया हुआ हो, ठीक है, टोटल पूछ रहा हो तो। जब आपने इसको सॉल्व किया और आंसर आपका माइनस में आया है तो ये माइनस इंडिकेट कर रहा है कि घट गया। इसको सॉल्व करने पर अगर आंसर प्लस में आता है तो ये इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है कि बढ़ गया। तो 11.5% की क्या हो गई, घट गई, कमी आ गई। इसका आंसर ये होगा। आई बात समझ में, पूरा क्लियर है, माथा में फिट। क्वेश्चन छोड़ो, क्वेश्चन में कुछ भी लैंग्वेज हो, खाली ये 2% दिया हुआ हो, आप टोटल पूछ रहा। देखो अगला भी क्वेश्चन ऐसा ही है। अब ये रुक जाना, इसमें कई टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्या क्वेश्चन है। एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि कर दी जाती है और फिर 20% की कमी कर दी जाती है, तो संख्या में क्या परिवर्तन होगा। देखिए 4% डिक्रीज मतलब घट जाएगा, नो चेंजिंग यानी कि कोई बदलाव नहीं होगा, 2% की इंक्रीज यानी कि 2% बढ़ जाएगा, 4% की इंक्रीज यानी कि 4% बढ़ जाएगा। अक्सर बच्चा ये देखता है कि 20% बढ़ा 20% घटा बराबर तो हो गया, ये आंसर हो गया। बाक बुर्बक कहीं का ये आंसर गलत है, ये नहीं होगा, समझ गए, ये आंसर गलत है। देखो क्या है, 2% कहीं दिया है, आंख मूंद करके जो भी कॉन्सेप्ट बताता वही। फर्स्ट परसेंट तो 20 बढ़ रहा है तो 20, फिर 20 घट रहा है, जो कलर चेंज करता हूं मैं, 20 बढ़ रहा है तो 20 प्लस 20 घट रहा है, 20 बढ़ा तो प्लस 20, 20 घटा तो माइनस 20। आइए प्लस, ये तो प्लस फार्मूले का प्लस है, इन्हीं दोनों को साइन के साथ, तो 20 मल्टीप्लाई माइनस 20 अपॉन में 100। अब इसको आप सॉल्व कर दो, ठीक है। दो पार्ट में बोला था प्लेस को, तो 20 में से 20 कट गया तो 0 हो गया, प्लस माइनस माइनस, ये 0 से ये 0, ये 0 से 0, 2 दूनी 4। ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि 4% की कमी हो रही है। देखो ये है 4% का डिक्रीज मतलब कमी। धोखे से भी 4% देखोगे, इसको मारोगे गलत जाएगा, 4% की इंक्रीज दिया हुआ है। सही से देख लेना, डाटा के साथ साथ ये देखना कि बढ़ा और घटा। इसको सॉल्व करने पर अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो ये घट जाएगा, इसको सॉल्व करने पर अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो ये बढ़ जाएगा। ये कहीं भी यूज करोगे। अभी रुक जाओ, अभी देखो अगला, कहीं भी अगला बेहतरीन क्वेश्चन है और मैं आपको समझाता हूं। ये क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्षेत्रफल चैप्टर आपको मैं पढ़ाऊंगा, लास्ट में एक क्वेश्चन रहता ही रहता है क्षेत्रफल से, एकदम धांसू क्लास दूंगा, टेंशन मत लीजिए, लगातार आपके पास वीडियो जाएगा, ठीक है। यदि एक आयत की लंबाई 15% कम कर दी गई, क्वेश्चन लिख लीजिए, यदि एक आयत की लंबाई 15% कम कर दी गई और चौड़ाई 10% बढ़ा दी गई तो आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंटेज का वृद्धि होगा या कमी होगा, जो होगा परिवर्तन बता रहा है। 5.6% की डिक्रीज यानी कि कम हो जाएगा, 6.5% का इंक्रीज यानी कि बढ़ जाएगा, 5.6 5.6 का बढ़ जाएगा और 6.5 का घट जाएगा। क्या करेंगे, धर से उसी फॉर्मूला पर रखेंगे। ये माथा में आप फिट कर लो। पूरे मैथ में कहीं भी 2% दिखे, ऐसे ही आपको करना है जो मैं कह रहा हूं। लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है। अब यहां आयत वाला दिया हुआ है तो देखिए कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए अब ध्यान से देखना, अब इसमें बहुत सारी चीजें देखना। लंबाई 15% कम कर दी गई तो -15, ठीक है। 10% बढ़ा दी गई तो +10। अब इन्हीं दोनों को यहां गुना करेंगे, -15 गुने 10 बटे में 100, ठीक है। अब -15 दो भाग में, -15 + 10 कितना हो गया, -5। अब प्लस माइनस माइनस, एक 0 से एक 0 पूरा तो नहीं कटेगा, तो इसको पॉइंट में चेंज करेंगे तो 1.5, -5 और -1.5 तो कितना हो गया, -6.5। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, 6.5% की डिक्रीज होगी। देखो यहाँ पे 6.5% का इंक्रीज दिया है यानी कि बढ़ गया है, 6.5% की डिक्रीज, ये आंसर है चौथा। आई बात समझ में। ये कहीं भी, अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूं। अभी ये आयत दिया हुआ है, कभी कहेगा कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसके आधार 15% कम कर दिया गया, चौड़ाई ऊंचाई उसकी 20% बढ़ा गई। यही करना है आपको। कभी दे देगा यहाँ पे समांतर चतुर्भुज है, ध्यान से सुनना। जब भी क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन आए, परसेंटेज बेस रहे, कितना क्षेत्रफल में बढ़ा और बढ़ा, कोई भी फिगर हो, आयत हो, समांतर चतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, इस समय कभी भी ऐसा आए क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही करना है, यही डाटा लेकर रखना, लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट अगला देखिए, अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्वेश्चन बनाने से ज्यादा कॉन्सेप्ट को माथा में छापने की कोशिश करना। क्वेश्चन बनाना कोई बहादुरी बात नहीं है।
मैं सिर्फ क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूं कि आपके माथा में कॉन्सेप्ट छप जाए। क्वेश्चन तो अपने आप बनना लगता है, कैलकुलेशन खाली अच्छा रखना। और अभी ये जो समय है, बार बार कर रहा हूं, वीडियो को देख लेना, रीजनिंग पे भी फोकस कर लेना, जीके जीएस पे भी फोकस करना, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पलटते जाओ। समझ गए? जिस टीचर से ही पढ़ रहे हैं अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरा रिवाइज करते जाइए। अब थोड़ा टाइम दीजिए, अभी किसी पेपर को हल्के मत लीजिए। हाँ, ये पेपर थोड़ा हार्ड होता है, मैथ ज़्यादा, तो इसको ज़्यादा भी टाइम दो, 2 घंटा 3 घंटा दो। लेकिन रीजनिंग को भी पढ़ो, जीके जीएस को पढ़ो, हिंदी को भी, सबको आधा आधा घंटा। जो पेपर हार्ड लगे उसमें ज़्यादा टाइम दो, जो पेपर आ रहा है कम है लेकिन उसमें भी थोड़ा आधा घंटा टाइम जरूर दो। स्ट्रेटजी बना लो, 5 घंटा 7 घंटा 8 घंटा 10 घंटा पागलपन लाओ, 12 घंटा भी पढ़ो। कर क्या करते हो ये समय? आज सोचो ना, अभी ये अरे यार, अभी आप घूमना फिरना सारा चीज छोड़ो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हटाओ सब चीज़ों को, अभी फोकस करो, पहले नौकरी लो ना। 1 महीने की तो बात है, उसके बाद देखेंगे जो होगा सो होगा, फिर टाइम तो रहेगा यही। ये टाइम अभी समय है, कीमती है ये आपके लिए, ठीक है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 80% कम कर दी गई, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 80% कम कर दी जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा? क्षेत्रफल में देखिए वही क्वेश्चन है, लेकिन कहेंगे सर आप तो डाटा एक ही दिया है, तो आप कैसे करेंगे? ध्यान से सुनिए, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, सिस्टम थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए। ऐसे क्यों हुआ है ये? 1 मिनट रुक जाइए, पैनल जो है 2 मिनट रुक जाइए, स्टार्ट हो रहा है, री स्टार्ट हो गया ये पैनल। रुक जाइए, आ जाएगा, पैनल री स्टार्ट हो रहा है। वैज्ञानिक चीज़ है भाई, इसको भी माथा गर्म हो जाता है कभी कभार, तो बंद हो गया ये अपने आप। देखिए यही क्वेश्चन था, आ गया है। एक मिनट, देखिए इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप कहेंगे सर 2% तो कहाँ है? अब ध्यान सुनो, तो ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, ध्यान सुनना। तो वृत्त की जितनी भी त्रिज्या होती है ना, आप जानते होंगे सारा बराबर है, इसमें अलग अलग त्रिज्या थोड़ी होती है। अगर एक त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगा तो सारा 7 हो जाएगा। अगर एक त्रिज्या 80% कम कर दी, सारा कम कर जाएगा। तो इसमें करना क्या है? थोड़ा सा हल्का दिमाग लगा लेना, इसी डाटा को 2 बार ले लेना, धड़ाक से आंसर निकल जाएगा। इसी डाटा को 2 बार लो, -80 देखो क्योंकि घट रहा है, अगर बढ़ रहा कहता तो +80 2 बार ले लेते। ध्यान देखिए, यहां तो प्लस का फॉर्मूला तभी बताया था, पहला % प्लस दूसरा %, इन्हीं दोनों को साइन के साथ गुना करना है। -80 गुने -80 बट्टे में 100। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 80 या -80 तो कितना हो गया? -160। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस ही रहेगा। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से कैंसिल, 8 8 16, सॉरी 8 8 गुना करेंगे ना 64, मल्टीप्लाई है 64, इसमें से 64 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 96, माइनस में -96%। ऐसे घट रहा है तो घट रही आएगा आंसर। जब एक बढ़ रहा हो एक घट रहा हो तब क्लैश करता है कि बढ़ेगा घटेगा। जब एक ही डाटा है घट ही रहा है तो आंसर तो घटेगा, माइनस में आएगा। आंसर क्या आएगा? -96%। देखिए बुद्धि लगा दिया है। ये इतना हैवी क्वेश्चन अगर बनाएंगे 9th 10th या लेंदी मेथड से बनाते रह जाएंगे। जब भी क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन आए माथा में फिट कर लीजिए, एक डाटा रहे उसी को 2 बार ले लेना, 2 डाटा दिया रहे दोनों को ले लेना। अब देखिए यहां पर कभी कभार
त्रिज्या के बदला में वो कर देगा यहां पर व्यास। ध्यान से सुनना, कहेगा कि एक वृत्त की त्रिज्या के बदला में कहेगा व्यास 80% बढ़ा दी गई, कभी व्यास के बदला में कह देगा परिधि बढ़ा दी गई, कभी परिधि देता है। सब चीजें एक ही है। आपको डायरेक्ट डाटा को उठा लेना है, डायरेक्ट। ये बुड़बक बनाने की कोशिश कर रहा है, बकलोल समझ रहा है आपको। कुछ नहीं करना है डाटा। कुछ बच्चा होशियार होता है 80 को 40 कर दिया, 80 को डबल कर दिया, ऐसा कुछ मत करना। ये परसेंटेज है, एक घटेगा सब घटेगा, एक बढ़ेगा सब बढ़ेगा। कुछ भी दिया रहे यहां पर करेगा। देखिए अब एक क्वेश्चन आता है वर्ग वाले से, स्क्वायर वर्ग, ऐसे इसी में क्वेश्चन देता हूं। इसी में क्वेश्चन क्या कह देगा, सेम यहीं पे जैसे कहे कि एक यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, तो आप कहेगा कि एक वर्ग, मैं चेंज करता हूं, एक यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा, ऐसे दे देगा, प्रत्येक भुजा 80% कम कर दी गई वर्ग। तो वर्ग वाले में भी एक ही डाटा दिया रहेगा। जब भी वृत्त वाला क्वेश्चन पूछेगा, वृत्त से रिलेटेड या वर्ग से क्वेश्चन, स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, तो एक ही डाटा रहेगा। आपको उसी डाटा को 2 बार लेना है, क्योंकि इतना तो पता होगा वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होते हैं, ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए कभी भी 2 डाटा दें। आयत में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई होती है, इसलिए आयत में हमेशा लंबाई, लेंथ और चौड़ाई यानी कि ब्रेथ दिया रहेगा, लंबाई चौड़ाई। समांतर भुजा, समांतर चतुर्भुज रहेगा वहां पे, तो लंबाई चौड़ाई दिया रहेगा। त्रिभुज रहेगा तो आधार ऊंचाई दिया रहेगा, उसमें 2 डाटा रहेगा सब में। लेकिन वर्ग वाले में और व्यास अति वृत्त वाले में एक ही डाटा रहेगा। जो कहेगा उसी डाटा को 2 बार ले लेना साइन के साथ। आई समझ में, माथा में फिट हुआ, आगे बढ़े। बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, समझ गए ना। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बुड़बक बनाने वाला है, फालतू का क्वेश्चन पूछा गया, कोई जान नहीं है। हर तरह का क्वेश्चन पूछता है, इजी से इजी, हार्ड से हार्ड। कभी कल क्वेश्चन पे हंसी आएगी तो क्वेश्चन पे हंसना मत, क्योंकि एटीट्यूड बना के रखना। अगर क्वेश्चन इजी है तो अगला वाला क्वेश्चन हो सकता है हार्ड दिया हो, ऐसा वो सेट करता है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बेवकूफ बनाया है। एक व्यक्ति का साप्ताहिक वेतन 1200 रुपये था, लेकिन अब वह 1800 रुपये कमाता है, तो उस व्यक्ति के वेतन में कितने % की वृद्धि होगी? 30%, 50%, 20% और 80%। महाबेवकूफ बनाने वाला प्रश्न है। इस प्रश्न में कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए क्या करना है आपको, समझिए। यहां पे पहले वो 1200 रुपया कमाता था, अब वो बढ़ गया 1800, तो कितना % बढ़ा? तो 1200 पहले कमाता था, अब हो गया 1800, तो कितना बढ़ गया? 600 बढ़ गया। कितने पे? 1200 पे। ये मत भूलना, 1800 करोगे आंसर गलत आ जाएगा फट से, इंटू 100। जिस चीज का % निकाल रहा हूं उसको ऊपर, टोटल को नीचे 100 से मल्टीप्लाई। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 से 6 दूनी 12, 2 से 50% बढ़ गया। बोले नहीं कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, जान नहीं था, 50% की वृद्धि। खाली 1800 नीचे मत रखना। आई बात समझ में? देखो अगला क्वेश्चन कितना टिपिकल क्वेश्चन पूछा है, कुछ नहीं है, ध्यान से समझना। ये % वगैरह से मत डरना। यदि संगीता का मासिक वेतन, ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं। यदि संगीता का मासिक वेतन 3 सही 2/3% बढ़ जाता है, तो उसे 132 रुपये अधिक मिलते हैं। तो संगीता का मासिक वेतन क्या है? 2400 रुपया, 3200 रुपया, 3600 रुपया या 3000 रुपया? देखो बड़ा टिपिकल क्वेश्चन पूछा है। अब आपको मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, जबरदस्त एक चीज बताने वाला हूं। अब आएगा मजा खेल में। और ये जो अभी जो मैं कॉन्सेप्ट सब बताऊंगा, परसेंटेज के क्वेश्चन में तो ये यूज होगा ही होगा। आगे आने वाले जितने चैप्टर है मैं सब में ये कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। अगला आएगा लाभ हानि, उसमें भी यूज करूंगा। एक बट्टा, डिस्काउंट वाला चैप्टर वो भी पढ़ना है, साधारण ब्याज वो भी पढ़ना है, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज वो भी पढ़ना है, टाइम वाला भी चैप्टर पढ़ना है आपको, एज वाला भी चैप्टर पढ़ना है। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। 80-90% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। एक ट्रेन वो भी पढ़ना है आपको, सारा पढ़ाऊंगा, लगातार वीडियो जाएगा। अब देखो, जब भी आपको कभी भी मासिक आय पूछे किसी का, ध्यान से सुनना, आय, इनकम, आय पूछे, तो आप क्या करना, जब भी मासिक आय पूछे, माथा में फिट कर लो, जब भी मासिक आय पूछे आपको, तो उसमें देखना ना बीच का कोई डाटा दिया रहेगा, या तो खर्च दिया रहेगा या बचत दिया रहेगा। जो दिया रहेगा, देखो यहाँ पे इतना रुपये वो अधिक मिलता है जितना कमाता हो, एक बीच का डाटा रहेगा। कोई कहेगा अधिक मिलता है, कभी कहेगा कम मिलता है, कभी कहेगा खर्च करता है। जब भी मासिक आय आपको पूछे तो बीच का डाटा उठा लेना। 132 बीच का, देखो कम समय में बहुत जबरदस्त चीज बता रहा हूं मैं, विद्वान बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं आपको। सिर्फ जितने समय में आपको नौकरी चाहिए उतने ही समय में, क्योंकि पूरा मैथ पढ़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा, टाइम नहीं है आपके पास। तो जो कॉन्सेप्ट देना उसको फिट कर लेना, लिख लेना कॉपी पे, कि अगर कहीं पे हमको मासिक आय पूछ रहा है, मंथली इनकम पूछ रहा है, कोई आदमी कितना कमाता है, वो पूरे बेस डाटा। इसे जानते हैं मासिक आय का मतलब क्या होता है? मैं एक बार थोड़ा समझा देता हूं, क्योंकि अभी आगे आएगा। मासिक आय, कोई भी व्यक्ति का मासिक आय जो होता है वो बेस डाटा होता है। कोई आदमी कमाएगा तभी वो खर्च करेगा और बचाएगा,
खर्च और बचत बाद की चीज होती है, पहले आय, पहले कमाओ, कमाना सीखो। तो जब भी कमाना सीखे, आय पूछेगा कोई कितना कमाता है, तो आप बीच का डाटा उठा लेना और ये परसेंटेज को सीधे पलट देना, आंसर धड़ाक से आंसर निकल जाएगा। इस परसेंटेज को तोड़ो, 3 3 9 और 2 11, 11/3। अब परसेंटेज को तोड़ेंगे तो नीचे में आएगा 100, तो यहां होना चाहिए 11/300, लेकिन नहीं होगा, क्या हो जाएगा 300/11। क्यों? क्योंकि आप मासिक आय निकाल रहे हो, तो परसेंटेज को पलटना पड़ेगा, ये ध्यान रख लेना। फट से काट दो, 11 12 132, 12 3 36, देखो 3600 आंसर है, 1 सेकेंड में निकल गया। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन आता है। यहां देखो अगला है क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो कितना धांसू क्वेश्चन पूछा गया है और 2 सेकंड के भीतर इसको धजी धजी कर देंगे। क्वेश्चन क्या है कि सर श्री शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पर खर्च करता है, जाने दीजिए। शेष का 75% अन्न पर खर्च करता है, फिर भी उनके पास 1700 रुपया बच जाते हैं, तो उसकी मासिक आय ज्ञात करनी है शर्मा जी की। शर्मा जी की मासिक आय कितनी होगी? क्या पूछ रहा है? आय। तो आय पूछ रहा है तो क्या करोगे बाबू? अब ये बताया था। पहले आंसर ऑप्शन कितना देखिए, 7000, 7500, 8000 और 8500। तो क्या करोगे आप बाबू? आय पूछना है, बीच का डाटा उठाओगे, 1700 यहां रख देते हैं, यही रखता हूं, देखो यहीं पे 1700 रख दिया, और परसेंटेज को क्या करोगे? पलट दोगे। तो 15% वो किराए पे खर्च कर देता है, 1700 रुपया बचाता है, तो 15% खर्च करता है तो बचाएगा कितना? 85% बचाएगा, तो होना चाहिए 85/100, लेकिन नहीं होगा, यहां पलट जाएगा, क्या हो जाएगा? 100/85 हो जाएगा। फिर 75% अन्न पे खर्च कर देता है, तो 75% खर्च कर देता है, तो बचाया कितना इस कंडीशन में? 25%, तो होना चाहिए 25/100, लेकिन नहीं होगा, क्या हो जाएगा? 100/25। अब 25/100 को मैं यही काट दूं, 1/4, तो होना चाहिए 1/4, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? 4/1, मैं वही काट दिया। अब आप इसको काट दो फिर यहाँ पे, अब कुछ नहीं, आंसर निकला हुआ है, कुछ है अब इसमें? 17 से काटें, 17 पंचे 85, 17 1 17, ये हो गया 100, और कट रहा है क्या? 5 से ये काट दो, 5 से 20 पंचे 100, 20 चौक 80, 80 हो गया ना 8000। कितना कमाते थे शर्मा जी? 8000 रुपया कमाए थे शर्मा जी। देखे कॉन्सेप्ट, जब भी आय पूछेगा माथा में फिट कर लेना है, कितना भी भयंकर क्वेश्चन क्यों नहीं बनाए, सारे परसेंटेज को पलट देना। यहां बचत था, 15% खर्च किया, तो बचत का परसेंटेज निकालोगी, बैलेंस करना पड़ता है। 1 पाँव में जूता, 1 पाँव में चप्पल, और निकल गए इलाहाबाद घूमने के लिए, नहीं होगा, लोग पागल कहेंगे, हंसेंगे, बुर्बक कहेंगे। बचत है तो बचत, 15% खर्च करता है तो बचाएगा कितना? 85%, डाटा पलटेंगे। 75% फिर खर्च करता है, फिर एक डर, जानते हो भयंकर बनाने की कोशिश करेगा, इतना बड़ा बड़ा कभी 3-3% आ जाता है इसमें, डराता है विद्यार्थी, देखा बाप रे बाप क्या होगा, बुर्बक, कुछ नहीं है, डरा रहा है, समझ रहे? कुछ नहीं, ऐसे ही बनाना है, समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। देखो मैं कोशिश करता हूं पूरा आज कंप्लीट करने की, मैं पहले बोला हूं यहां तक क्लियर है। अगला देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इलेक्शन वाला क्वेश्चन है ये। देखिए घबराना नहीं है, 2 सेकेंड में आंसर निकलवा देंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है? 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 64% वोट एक व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति मतदान में 64% वोट हासिल करता है, वो 4340 वोटों के बहुमत के साथ चुनाव जाता है, यानी कि वो जीत जाता है। जाहिर सी बात है। तो कहा गया कि डाले गए वोटों की कुल संख्या कितनी थी, यह मानते हुए कि डाले गए सभी वोट वैध है। यह लाइन लिखा रहे चाहे नहीं लिखा रहे, आपको जब तक सवाल में अवैध की चर्चा नहीं की गई हो, तब तक आपको पूरा वोट क्या मानना पड़ेगा? वैध। कभी काल ऐसे लिख देगा, कभी काल नहीं लिखता है, तो आप समझना कि पूरा वोट वैध है। वैध का मतलब समझते हो? 2 तरह के वोट होते हैं, एक होता है वैध, एक होता है अवैध। वैध यानी कि वैलिड, अवैध मतलब इनवैलिड। इसका मैं मतलब समझा दूंगा, इस क्वेश्चन में ज्यादा जरूरत नहीं है, अभी टोटल वैध नहीं, अगला क्वेश्चन जरूरत पड़ेगी। पहले इसको देख लेते हैं। देखिए बहुत जबरदस्त तरीका बताता हूं, थोड़ा मैं स्पेस लेता हूं, रुकिए, थोड़ा मैं स्पेस लेता हूं, रुक जाइए। देखिए 2 कैंडिडेट है, एक को वोट कितना मिला है? 64%। तो दूसरा को वोट कितना मिलेगा? बड़ा सिंपल सी बात है, एक को मिला है 64%, तो दूसरा को वोट कितना मिला होगा? 36%, क्योंकि 2 ही कैंडिडेट है, 100 में से 64 घटा देंगे तो 36%।
अब कह रहा है कि यदि टोटल ये जो 64% जिसको वोट मिला जिस कैंडिडेट को, वह 4340 वोट से जीत चुका है, 4340 वोट से जीत गया है, तो अब आप यहां पे हार जीत का अंतर निकालो। ध्यान से देखो, ये 64% वोट प्राप्त किया, ये 36% वोट प्राप्त किया, तो इन दोनों के बीच का हार जीत का अंतर क्या हुआ? तो 34 सॉरी एक मिनट तो 64 में से 36 को हम घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा? 28%। हार जीत का अंतर क्या आ गया? 28%। इसका मतलब ये समझे, 28% बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 64% वोट प्राप्त किया, तो इसका मतलब ये 36% वोट प्राप्त किया, ये उम्मीदवार जीत गया और ये हार गया, तो हार जीत का अंतर कितना आया? 28%। और ये कितने वोटों से जीत गया? 4340 वोटों से। एक चीज आप जानते हो, जो कैंडिडेट जितने वोटों से जीतेगा, ठीक दूसरा कैंडिडेट उतने ही वोटों से हार जाएगा। पहले ये समझते हो, हार जीत का अंतर हमेशा सेम होता है। अब इसमें क्या बोल सकते हो आप? इस डाटा में क्या बोल सकते हो कि पहला कैंडिडेट 28% वोट से जीत गया, तो इसको दूसरी भाषा में क्या कह सकते हो कि दूसरा कैंडिडेट 28% वोट से हार गया। नहीं, देखो कभी कल अनाउंसमेंट सुनते रहो, देखते रहो, कहता है राम बहादुर सिंह दिनकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 50,000 वोटों से जीत गए हैं। तो इसका मतलब क्या? राम बहादुर जी 50,000 वोटों से जीत गए, इसका मतलब दूसरा वाला 50,000 वोटों से हार गया है। हार जीत का अंतर सेम होता है। कभी कभार यहां पे देखो, कभी कभार यहां पे जीतने वाले का उम्मीदवार का परसेंटेज दिया रहेगा, कभी कभार हारने वाले का रहेगा, दोनों को बनाना एक ही तरीके से, हार जीत का अंतर निकाल लेना। अब आपको क्या पूछ रहा है? टोटल वोटों की संख्या, मतदाता, टोटल वोटर्स। फिर समझो बात को, जब भी टोटल वोटर्स पूछेगा, कुल मतदाता पूछेगा, तो आपको ये डाटा ले लेना है और ये 28% को फिर पलट देना है इसके साथ। 28% का मतलब क्या हो गया? 28/100, तो होना चाहिए यहां पे 28/100, नहीं होगा 100/28। ये डाटा पलटू राम है। जब भी वोटर्स कहे, देखो अभी यही सब चीजें सीखने की चीज है, जब भी टोटल मतदाता कहे निकालने के लिए कुल वोटर्स कितना था, तो डाटा को पलटना, हार जीत का अंतर निकाल लेना, चाहे हार का हो चाहे जीत का हो। सवाल में कभी काल कहेगा 64% जीत गया, अभी यही सवाल में रहता कि 36% से कैंडिडेट हार गया, तब भी यही करते, दोनों में हार जीत में ही करते। अब इसको आप काट दो, 4 से 4 सत्ते 28, 4 से 4 सत्ते 28, 4 से कटेगा ये, 4 एकान 4, ये भी कट जाएगा, 4 अट्ठे 32, 4 पंचे 20। क्लियर हो गया? 7 से भी फिर इसको काट सकते हैं, 7 काट सकते हैं ना, 7 दूनी 14, फिर चला गया इस पे 4 7, गलती कर दिए हैं क्या? इसको काटे 4 से, 4 एकान 4, 4 से 4 एकान 4, इसमें गलती क्या हो देखिए, 4 से 4 एकान 4, 4 अट्ठे 32, इसमें 0 आएगा बीच में, इसमें बीच में 0 आएगा, 1085 है, ये गलती मैंने कर दिया है। 4 से 4 सत्ते 8, 4 से 4 सत्ते 8, 4 से काट रहे हैं, 4 एकान 4, 4 अट्ठे 32, बीच में 0 आएगा क्योंकि अगला 2 अंक ले लिया ना, 4 अट्ठे 32, ये 1085 हुआ, फिर 7 से भाग दे रहे हैं, 7 एकान 7, 7 एकान 7, 3 चला गया इस पे, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 15,500। टोटल वोटर्स कितने थे? 15,500। जब भी ऐसा क्वेश्चन कहे, कभी कभार जीत वाले का परसेंटेज दिया रहेगा, कभी कभार हार वाले का दिया रहेगा, तो कहेगा कि इतना वोटों से हार गया। आपको बनाना यही है, परसेंटेज का अंतर निकाल लेना, डाटा को पलट। देखो जब भी इलेक्शन में वोटर्स टोटल पूछे तो परसेंटेज को पलटना पड़ेगा, क्योंकि ये बेस डाटा होता है। धीरे धीरे समझोगे। आई कभी पूछे परसेंटेज को पलट देना, टोटल वोटर्स पूछे बेस डाटा होता है। बेस डाटा जब भी किसी क्वेश्चन पूछेगा परसेंटेज को पलटा जाएगा। आगे सीखोगे लाभ हानि में, जब भी वहां पे क्रय मूल्य पूछेगा, कितने में सामान खरीदा गया, फट से परसेंटेज को पलट देंगे। कोई भी क्वेश्चन में अगर बेसिक डाटा पूछा जा रहा है, देखो क्या है कि मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, मैं आपको पूरा मैथ नहीं करवा रहा हूं, समझ रहे हैं, लेकिन एक तरह से मैं पूरा मैथे में कंप्लीट करवा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको समझा के जा रहा हूं। समझ गए? तो कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो मैं बहुत शॉर्ट से समझा देता हूं आपको, ज्यादा इसको खींचेंगे टाइम लगने लगेगा। तो देखो किसी भी क्वेश्चन में अगर बेस डाटा पूछ रहा है, बेसिक डाटा, तो आपको परसेंटेज को पलटना पड़ेगा। इसे बेसिक डाटा बोलते हैं। क्यों? कि तो आप इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन कैसे होगा? इलेक्शन के बेस में कौन होता है? मतदाता, वोटर्स। कैंडिडेट तो बाद में आएगा जी, कैंडिडेट हजारों खड़ा है, जैसे क्या मतलब है, हम लोग वोटें नहीं डालने जाएंगे तो कैंडिडेट की बात क्या औकात है जो जीत जाएगा? नहीं। तो वोटर्स में मेन महत्व किसका होता है? हम, मतदाता, वोट का। तो असली हम है, तो हम बेस में है। IBI वाले में क्या बोला था? कमाओगे तब ना खर्चा और बचत करोगे। तो आई जब भी पूछेगा वो बेस है, तो जब भी बेस पूछेगा तो परसेंटेज को पलटना पड़ेगा। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें एक क्वेश्चन और अच्छा है, इसमें एक अवैध वाला भी आता है, मैं आपको वो भी बताता हूं। पहले मैं आपको ये बताता हूं, देखिए दोनों क्वेश्चन बताना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
कभी कभार डाटा बहुत हैवी कर देता है मेरे बच्चों, जो सत्य है मैं वही बता रहा हूँ। मैंने शिक्षक के तौर पर कभी झूठ नहीं बोला, मुझे जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो झूठ की गुंजाइश नहीं है। मजे के लिए नहीं हो, कल आप पेपर दे के आओगे नहीं मिला तो आपको इधर सर क्या पढ़ा दिए, फालतू का खाली क्वेश्चन पढ़ा दिए थे। नहीं, जो सत्य है कभी कल डाटा बहुत अच्छा आता है, आपको पैसेंस रखना, और यही सब क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा हार्ड क्वेश्चन होता है, समझ गए, वो सब जो क्वेश्चन बना लोगे तो आप लाखों बच्चे को पीछे छोड़ के जा रहे हो, पार्ट आगे निकलेंगे। हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना, इजी क्वेश्चन अपने आप बन जाते हैं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, उन्हें क्रमशः 1148, 7624 और 11628 वोट मिले। तो कह रहा है विजय उम्मीदवार को जो जीता उसका कितना वोट परसेंटेज था, कितने वोट परसेंटेज से जीत गया विजय था। तो अब देखो यहाँ पे तो 3 कैंडिडेट है, तो जो जीता ये तो कंफर्म हो गया कि जो जीता वो ये जीता 11628, इसी का परसेंटेज निकालना है। तो 11628, देखो कितना हार्ड डाटा है, और इसको मैं 1 सेकेंड में दिमाग लगा के बनवा देता हूं, खाली घबराना नहीं है, ठीक है। 11628, क्योंकि जीत वाले का परसेंटेज निकालना है, तो जीता तो यही नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट इसी का है, इसका परसेंटेज निकालना है। तो जिसका निकालना है उसको ऊपर, टोटल को नीचे, तो इन तीनों को प्लस करेंगे। इन तीनों को प्लस जो करोगे तो जोड़ के देखोगे तो आएगा 20,400, 20,400, 8 4 12, 12 8 20, 0 मैंने जोड़ दिया है, 2 2 4, 4 8 2 10 जोड़ दिया है मैंने, 6 6 12, 1 13, 1 कैरी 14, समझ गए कि नहीं, मैंने जोड़ दिया है। 11 7 18, 1 19, 1 20, कैरी 20,400, ठीक है। और 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाता हूं, देखो ये 2 0 से 2 0 हमने काट दिया। अब इसको जो काटेंगे ना तो थोड़ा टाइम लगेगा हमको, नहीं टाइम लगेगा, अब आप थोड़ा दिमाग लगा लो। देखो यहां पे आप यूनिट डिजिट देखो, इकाई अंक, इसका इकाई अंक क्या है 5, इसका इकाई अंक क्या है 0, इसका इकाई अंक क्या है 7, इसका इकाई अंक 0। देखो दिमाग लगाओ, देखो 4 से इसको भाग दो। 4 का रूल पता है, कोई नंबर कैसे चेक करते हो, बड़ा बड़ा नंबर कैसे चेक करते हो कि 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये पता है। कोई भी नंबर को चेक करना हो कि ये 4 से कटेगा कि नहीं, तो लास्ट के जो 2 अंक है उसको 4 से काटो, 4 से 4 7 28। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि कोई भी यहां जो नंबर कट के आएगा उसके लास्ट में 7 आएगा, और 7 सिर्फ इस ऑप्शन के नंबर में है। दिमाग लगाना है, टाइम बच चुका है, आंसर हमारा 57 है। बुद्धि से काम करना पड़ेगा, नहीं तो काटू 10 सेकंड का टाइम लग गया, फ्रस्ट्रेशन है। कभी इसमें भी और हार्ड डाटा आता है, तो थोड़ा बुद्धि लगाना, ऐसे तब भी हार्ड क्वेश्चन आएंगे। किसी का इकाई अंक किसी से मैच नहीं करता है, आप थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखोगे, इस हार्ड क्वेश्चन को बना सकते हो, पैसेंस बजा के रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बाय द वे। अगर लेवल बढ़ाया और देखो पूछा हुआ है, तभी तो बोल रहा हूं कि आपके एग्जाम में है, हर तरह का क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा क्वेश्चन टफ है, घबराना मत, आपको बहुत आसानी से बनेगा, घबराइए मत। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 48% मत प्राप्त हुआ और 18% वोट अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 17,500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या क्या थी ज्ञात करनी है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धांसू क्वेश्चन है, एकदम सीना फाड़ क्वेश्चन कहते हैं इसको। विद्यार्थी देखता है बाप रे बाप, माथा पटकने लगता है। क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा पैसेंस रखना है, कैलकुलेशन अच्छा रखना है। देखो 10 सेकंड के भीतर बनेगा, खाली कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। ऑप्शन क्या है 8750, दूसरा ऑप्शन है 7512, तीसरा ऑप्शन है 14,350 और चौथा ऑप्शन है 7462। देखिए अब इसको मैं क्लीन करता हूं, अब ध्यान से देखिए, यहां पे ध्यान से देखना। फुल स्क्रीन है ना, फुल स्क्रीन है। देखो क्या करना है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 48% मत प्राप्त किया है। कुल वैध मतों का कितना मत प्राप्त किया है 48% मत। टोटल वोट ध्यान देखिए, कुल मतों की संख्या कितनी थी देख लीजिए यहां पे 17,500, 48% मत प्राप्त किया, 18% मत अवैध थे। तो 17,500 का 18% मत अवैध थे, 18%। यानी कि अवैध का मतलब क्या हुआ जानते हैं? अवैध का मतलब हुआ कि 100 लोग वोट डालने के लिए गए लेकिन 18 ने वोट खराब कर लिया अपना। वो जो ईवीएम मशीन होती है तो उसमें एक बटन दबाना होता है, 18 जो है सो बुर्बक था, हारमोनियम बना दिया ईवीएम को, सारे ग सबको वोट देंगे, कमल को भी दे दिया, कांग्रेस को भी दे दिया, बसपा को भी दे दिया, समाजवादी पार्टी को भी दिया, सबको वोट, हारमोनियम बना दिया ईवीएम को। तो वोट क्या हो जाता है? इनवैलिड हो जाता है।
तो 18% वोट जो है वो इनवैलिड हो गया। तो वैलिड कितना होगा, 100 में से घटा देते हैं, 100 में से घटा देंगे ना तो कितना हो जाएगा 82%। और टोटल वोट है 17,500, तो 17,500 का 82% निकाल लेते हैं। ये टोटल हो गया वैध मत। इसको भी काटेंगे नहीं, यही रखेंगे, ये वैध मत है, क्योंकि आगे देखते हैं कैलकुलेशन कैसा आता है। ठीक है, अब कर रहा है कि 2 कैंडिडेट था, उसमें एक कैंडिडेट को ध्यान देखिए कितना वोट मिला, 48% वोट मिला। तो दूसरे को कितना वोट मिला होगा, 52% वोट मिला होगा। ये पहले आया समझ में। और टोटल वैध मत क्या है, इतना, यानी कि 17,500 और 82/100, इसलिए नहीं काटे थे। अब दूसरे कैंडिडेट को कितना वोट मिल रहा है, 52%, तो 52/100। थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन आया है, ये आपको सीखना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन आप काट दें, यहाँ पे थोड़ा पैसेंस रखना, आपका आंसर निकल जाएगा। अब ये 2 0 से 2 0 काट सकते हैं। देखो मैं अब ज़्यादा इसमें करूँगा नहीं, आप समझ गए, आप खुद भी कर सकते हैं इसको। 2 से इसको काट सकते हैं तो 41, 2 से इसको काट सकते हैं 50, अब फिर थोड़ा टाइम लगेगा। 2 से इसको भी काट सकते हैं 26, 2 से इसको भी काट सकते हैं 25, 25 से डायरेक्ट काट सकते हैं 25 नमा 175 होता है। 25 नमा कितना, सॉरी 25 सत्ते 175 होता है। अब 41 7 को 26 को गुना कर देना, गुना करोगे, मैं लॉजिकली बताता हूँ, 7 6 42 2 और 700 का 28, यानी कि यह आंसर है इसका 7462 इसका आंसर आएगा। आप उतना इसमें, क्योंकि इसके भी लास्ट में 2 है, इसके भी लास्ट में 2 है, तो यूनिट डिजिट यहाँ नहीं चेक कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा पैसेंस रख के 7 41 और 26 को क्या करना, गुना कर देना। आई बात समझ में, क्लियर है। देख लीजिए अगला क्वेश्चन, ये चुनाव वाला क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखिए, अब जनसंख्या वाला क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना। बहुत अच्छे क्वेश्चन ये भी बनते हैं, इसमें भी 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 16,000 हो तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। ध्यान से सुनिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जान कुछ नहीं है, लेकिन इसका एक उल्टा क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन में बहुत जान है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। ऑप्शन है 17,960, 16,960, 16,560 और 17,640। एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ रही है, तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या ज्ञात करनी है। वर्तमान जनसंख्या कितना है, 16,000। ध्यान देखिए, तो 16,000 हम यहाँ पे ले लेते हैं, 16,000 जनसंख्या है तो 16,000 ले लीजिए। 5 वर्ष के 5% प्रति वर्ष के दर से बढ़ रही है। तो अब देखो ये सिंपल डाटा है, तो डायरेक्ट में रख दूं यहाँ पे 105/100 और 105/100 डायरेक्ट आप रख सकते हो, क्योंकि डाटा सिंपल है। डाटा फ्रैक्शन में होता तब तोड़ के आप रखते, कोई दिक्कत नहीं है। हम मान लीजिए 5% को ऐसे भी तोड़ सकते, 5% को तोड़ देते तो 5/100 यानी कि 1/20। अब 5% बढ़ रहा है तो 1 में 1/20 जोड़ देंगे तो यानी कि 21/20। आप इसको काटोगे तो यही आएगा। तो ये चीज जैसे सिंपल डाटा हो यहाँ पे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेना, हम यहाँ पे काट लेंगे, कोई उतना माथा खराब करेगी। लेकिन जब डाटा भिन्न में आता हो, बार बार कर रहा हूँ, 12.5% का था, फ्रैक्शन में आने लगा, तब डाटा आप ऐसे तोड़ना, तब एक वाला खेला करना जो पिछली क्लास में मैंने बताया था। अब इसको आप यहाँ पे भी काट सकते हो, इसमें कुछ है दिक्कत है नहीं, आपको यहीं पे भी काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। काटें इसको 4 से 25, 4 से 21, देखो वही आया 21/20। ठीक है, 4 से 1 मिनट, इसमें क्या किया है मैंने, 5% की दर से बढ़ रही है। हाँ ठीक है, 4 से काट रहे हैं, 4 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा ना, 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 से 20, वही तो कर रहा हूँ, 21/20 है ये 20। फिर इसको भी काटें, कितना आ जाएगा 21/20। अब ये जो 2 0 से 2 0, 2 दूनी 4, 4 से 4 चौका 16। अब 21 21 कितना होता है, 441, 441 को 16 से गुना कर, 441 को ये गुना कर रहा हूँ मैं, तो 17,640 आएगा। 21 21